एक और बहुत ही बेशकीमती शख्सियत हमारे हाथ लग गई है। शंभू शिखर भाई मिल गए हैं और शंभू भाई को देख के, इनकी बात सुन के या इनके पास बैठ के जो लोग गमज़दा होते हैं या बहुत सी फिक्रों में मुब्तला होते हैं, उनको एक सेकंड के लिए जो पूरा टेंशन होता है वो दूर हो जाता है। इनको सुनने के लिए दुबई में खासकर बहुत दीवानगी है। शंभू भाई, आज के प्रोग्राम के लिए क्या तैयारी हो चुकी है? तैयारी तो दरअसल आप लोगों की है और बहुत तैयारी की है आप लोगों ने यहाँ पे। मैं अभी कुछ दिन पहले ही बाराबंकी के प्रोग्राम में था, साझी विरासत के। परवेज़ भाई उसके कन्वीनर थे और वहाँ पर लगभग 60,000 तो भीड़ होगी, मतलब 25-30 हज़ार तो कुर्सियाँ बिछाई गई थी और लोग जो थे वो स्टेज पर पीछे इधर उधर जिनको जगह नहीं मिल रहा था, वो मानिए कि बस लाठी चार्ज ही बचा हुआ था, नहीं तो उस मुशायरे में सब हुआ। और आज जो है दुबई में शेख राशिद ऑडिटोरियम में एक बड़ी बात यह है कि प्रोग्राम का नाम है जश्न उर्दू और मैं एक हिंदी का कवि हूँ। आप समझ सकते हैं कि साझी विरासत जो है वो बाराबंकी से उठकर लखनऊ आ गई है। मैं कितना खुश हूँ आपको बता नहीं सकता। और जो कुछ मैं आज सुनाने जा रहा हूँ वो यहाँ पर ही नहीं बल्कि दुबई की आवाज़ और ख़ासकर उर्दू ज़ुबान की आवाज़ पूरी दुनिया सुनती है। लोगों के चेहरे से एक पल के लिए भी अगर उदासी को दूर कर दूं तो वो मेरा काम यहाँ पे आना पूरा होगा। और मैं अपने लिए एक शेर कहता हूँ कि मनहूस से चेहरों को सदा डांटता हूँ मैं, गम की बदलियों में भी खुशी छांटता हूँ मैं, भाता नहीं मुझको कोई चेहरा उदास सा, बस इसलिए ही सबको हंसी बांटता हूँ मैं। अरे वाह, बहुत खूब। शंभू भाई, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात अभी मैंने राजेश रेड्डी साहब से भी कहा था कि दुबई जो है एक पुल का काम करती है। जब यहाँ पे हम आते हैं तो सरहदें मिट जाती हैं। हमारे पड़ोसी मुल्क के जो बड़े बड़े शायर और कवि हैं, पाकिस्तान के, हिंदुस्तान के, वो सब एक मंच पे जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये दूरियाँ कितनी जल्दी ख़त्म होनी चाहिए? देखिए, एक्चुअली दूरियां हैं नहीं, ये सब बनाई गई है। और दूरियां अगर होती तो आज दुबई का मंच हो चाहे कोई भी मंच हो, वहाँ पे लोग आपस में मिलते नहीं, इस तरह से गंगा जमनी तहजीब के कवि सम्मेलन मुशायरे होते नहीं। ये जो जितनी भी दूरियां हैं ना, ये सब क्रिएटेड है। वो चाहे वो राजनीति के कारण हो, चाहे और भी बहुत सारे उसके इकोनॉमी कारण भी होते हैं कई बार, ये सारे कारण हो। लेकिन हम लोग जो है ना मौका परस्त हैं। जैसे ही मौका मिलता है एक दूसरे के नज़दीक आने का, हम तुरंत आ जाते हैं। तो इसलिए ये दुबई का मंच जिसको हम पुल का काम कह रहे हैं, दरअसल ये पुल का काम नहीं है, इट्स द रेंडवू पॉइंट। मतलब कि एक दूसरे से मिल करके आपस में हम लोग जो है यहाँ पे हंसें, बातें करें, एक दूसरे के जज्बात, एक दूसरे की शायरी, एक दूसरे का यहाँ का माहौल कैसा चल रहा है, इन सब को ध्यान में रखें। और राजनीति और सियासत तो कोसों दूर रहती है यहाँ पे। तो निश्चित तौर से यहाँ पे जो ये दुबई का मंच है मेरे लिए तो बहुत ही लकी मंच है। मैं जश्न उर्दू जिस समय पर एक हमारी एसोसिएशन के नाम से प्रोग्राम कराती थी, मैं उस समय पर भी आया हुआ हूँ। और जब मैं वहाँ पे आया था तो मेरी वीडियो 256 मिलियन व्यू गई थी। और आज मैं जिस एनर्जी के साथ में हूँ, जिस ऊर्जा के साथ में हूँ और जिस ब्लेसिंग के साथ में हूँ, आप यकीन मानिए आज अगर आप लोगों का भी प्यार और आशीर्वाद रहा तो ऐसा कुछ होगा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली वीडियो ये जश्न उर्दू के आज के इस शेख राशिद ऑडिटोरियम के मंच की होने जा रही है। शंभू भाई, आपने बहुत करीब से देखा है इन दोनों मुल्कों के जो भाषाएं हैं वो लगभग मिलती जुलती हैं, संस्कृत हमारी तहजीब मिलती जुलती है। फिर ये मतलब क्या आपने इनको बहुत करीब से क्या महसूस किया अपने तौर पर? मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैं जिन दिनों कुछ समय के लिए मैं मुंबई रहा, उन दिनों लाफ्टर चैलेंज जब शुरू में पहला, दूसरा, तीसरा सीज़न, चौथा सीज़न तक आया था, तो 3 सीज़न तक ये हालत थे कि आधे पाकिस्तान के और आधे हिंदुस्तान के कॉम्पिटिटर्स होते थे। मतलब आप समझ सकते हैं, जिन लोगों ने आज से 10 साल पहले का लाफ्टर चैलेंज देखा हो, उस समय पे मोटू पतली की जो जोड़ी आती थी, जो अली और इरफान के नाम से, वो पाकिस्तान के थे। जो सिद्दीकी जी एक थे, वो पाकिस्तान के थे। और कितना शो चलता था उनका। और जब प्रोग्राम तो शूट तो 1 घंटे का होता था या 2 घंटे का होता था, उसके बाद हम लोग के होटल से एक थे, हम लोगों के रूम से एक थे, हम लोग साथ में खाना खाते थे। मतलब जो जायका हमारी ज़ुबान पर है वही जायका वहाँ पर है, और वहाँ पर क्यों ना हो। ये जो इतिहास होता है ना, जिसको हिस्ट्री हम कहते हैं, उसमें 75 साल की कोई कीमत नहीं होती है। 75 साल जो है ना, कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है। तो यहाँ तो जनरेशन ही नहीं बदली है, जो हम और बाकी चीज़ों की तो बात क्या करें।
लोगों की तकलीफ़ें एक जैसी है, लोगों के दिल एक जैसे हैं, लोगों का जो कहते हैं ना कि ज़रूरतें एक जैसी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी सियासत है, चाहे वो सरहद पार की हो, हमारी हो, उसने अपने आप को सिक्योर करने के लिए एक दूरी बना दी है। मुझे तो कभी भी नहीं लगा, आज भी जब इस मुशायरे में आया हूँ, हमारे यहाँ पे लगभग 3 पाकिस्तान से बड़े शायर आए हुए हैं, 3 ही आए हुए हैं ना, जी 3 बड़े शायर आए। और आप यकीन मानिए, हम लोगों ने दोपहर का खाना साथ में खाया, हम लोग को हमारे कन्वीनर साहब घुमाने सबको साथ में ले गए, सब अपनी बीवी के लिए सब वही ले रहे थे जो हम लोग ले रहे थे। काहे के अलग हुए, बिल्कुल भी नहीं। सब अपने बच्चों को यहाँ पे याद कर रहे हैं, फ़ोन करके वीडियो दिखा रहे हैं, फ़ोटो भी खींच के दे, वो ऐसा है, लोग ऐसे हैं। मेरे साथ बहुत लोग फ़ोटो ले रहे हैं, मैं उनके साथ ले रहा हूँ, सबको बता रहा हूँ कि देखो। और आजकल का जो दौर है ना रील्स का, इसने, छोटे से रील्स ने हम लोगों के बीच में इतनी बड़ी नज़दीकियाँ ला दी है कि कौन कलाकार, कौन आर्टिस्ट कब कहाँ वायरल हो जाए ये पता ही नहीं चलता। तो मुझे ऐसा बिल्कुल कभी भी नहीं लगता और आज भी नहीं लगता। और मैं एक तो जश्न उर्दू के मंच को, दुबई के इस मंच को बहुत बहुत थैंक्स कहूँगा कि मुझे पाकिस्तान के लोगों से मिलने का, उनके दर्शन करने का मौका मिला। और मैं गवर्नमेंट से अपील करूँगा, हमारी गवर्नमेंट से अपील करूँगा, क्योंकि वो मेरी बात सुनती भी है, इसलिए अपील करूँगा, ऐसा माहौल बनाए कि जब साझी विरासत का अगले साल बाराबंकी का हम प्रोग्राम करें तो वहाँ पर भी हम पाकिस्तान से कुछ शायरों को बुला सकें। बहुत खूब। एक आप अपने अंदाज में दोनों मुल्कों के जो रहनुमा हैं जी, जी। उनको एक मैसेज दे दिए, लेकिन अपने अंदाज में। देखिए, दोनों मुल्कों के रहनुमा को मैं अपने अंदाज में बस इतना भर सबसे कहना चाहूँगा कि खुलूस दिल में लबों पर मिठास रहने दो, न खुद रहो न किसी को उदास रहने दो। क्या कहने हैं, बहुत खूब। और शंभू भाई, ये जो है, जो आपका ये फन है, जी, ये कितना मुश्किल है? बिल्कुल लोग आज मुश्किल के नहीं है दौर में साहब। हंसाना। सुनो, ऐसा है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। लोग पैसे देते हैं, लोग हंस लेते हैं, मैं हंसा लेता हूँ। मुश्किल नहीं है। बस पता है क्या है, आपके भीतर जो है ना उसको बाहर निकालना है। तो मेरे भीतर ये है, इसलिए मेरे को मुश्किल नहीं लगता। हाँ, मुझे ये ज़रूर लगता है कि मेरे जैसे न जाने कितने आर्टिस्ट की, कलाकारों की ज़रूरत होगी कि लोगों के चेहरे से उदासियाँ दूर हो सके, लोगों के चेहरे से गम ख़त्म हो सके, लोग जो है वो अपने आप को खुश रख सकें। और उसमें कहीं ना कहीं हास्य कवियों की, मज़ाहिया शायरों की एक बड़ी भूमिका रहती है। बल्कि शायरों की ही नहीं, जो थिएटर में हमारे जो कॉमेडियंस जो काम करते हैं, उन लोगों की बड़ी भूमिका रहती है। और बल्कि मैं इसका अगर कॉमेडियन तक ही रखूँ तो दायरा बहुत छोटा कर दूंगा। कोई भी कलाकार हो, मुझे नहीं लगता कि आज की तारीख में लता जी को जितना पाकिस्तान में प्यार मिलता होगा, अब वो हमारे बीच में नहीं है, हिंदुस्तान में भी उनको उतना ही प्यार और सम्मान मिला। गुलाम अली। हाँ, गुलाम अली साहब को देखो, दोनों तरफ उतना ही प्यार मिला। राहत इंदौरी और ये अपने राहत फ़तेह अली खान साहब है ना, उनको कितना हम लोगों ने प्यार दिया और कितना सुना। तो ये सब चीज़ें, तो दरअसल क्या है कि कला की बाउंड्री नहीं होती। जो आर्ट है, इसका कोई भी, इसके पास अपने पंख होते हैं। बस ये है कि ये सियासी गर्म हवा जो है इनके पंखों को ना झुलसाए तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत खूबसूरत संदेश, बहुत अच्छा मैसेज आपका, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।